पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करें और जिंदगी का मार्गदर्शन करें। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। आज भी हम रोमियो की पत्री के 8वां अध्याय के जारी रखब। पिछला कार्यक्रम में देख ले रहे कि शारीरिक आदमी शारीरिक बात पर मन लगावेला, पर आत्मिक तथा आध्यात्मिक आदमी आत्मा के बात पर मन लगावेला। परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक जिंदगी में कोनो हस्तक्षेप ना करेलन और आदमी के अर्थात स्वाभाविक जिंदगी खातिर परमेश्वर के पास कोनो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ऊ आदमी के भीतर एगो नया कार्य करेलन। अर्थात जे आत्मा से जन्मल बा ऊ आत्मा है। यूहन्ना 3:6 में आदमी आत्मा से जन्म ले सकता, उस शरीर में होत भी नया जन्म की प्राप्ति कर सकता। सही में हर एगो आदमी के यह नया जन्म के जरूरत बा, आवश्यकता बा। ओकरा 2 हाली मरे के पड़ी, पर जे 2 हाली जन्म लेला ओकरा केवल एक ही हाली मरे के बा, केवल शारीरिक मृत्यु। अब यहाँ हमार ध्यान एगो औरी दूसर संघर्ष के ओर जाता। ई विश्वासी के नया स्वभावना जौन की शरीर के पाप के सामना करेला, पर ई पवित्र आत्मा है जौन की पुराना मनुष्य तत्व के सामना करेला। प्रिय मित्र, एक दिन सोनू अकेले सड़क पर चलत रहन और राह में एगो लड़का उनका के पीटे शुरू कर देहलस और बहुते घायल कर देहलस। वही समय सोनू के बड़ भाई प्रशांत वहाँ पहुँच गई और ओह लड़का के सामना कैलस और सोनू के रक्षा कैलस। प्रिय मित्र, विश्वासी के रक्षा करे वाला पवित्र आत्मा है जौन की आदमी के शरीर में यानी कि आदमी के भीतरी बसे वाला ए राक्षस के सामना करेला। पवित्र आत्मा जौन की विश्वासी खातिर निवास करेला, ऊ रउआ पुराना स्वभाव के सामना कर सकेलन और ऊ एक कार्य में राउर पूरा तरी से सहायता मदद करे चाहेलन। मित्र, आज हमने के मिलजुल के एगो अन्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करे के त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे उ हमरा किने लिखे। बहुत जल्दी हम उन्हीं लोग के बाइबल भेजब और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा उ हमरा संगे निकाल ले। रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, शरीर पर मन लगावल मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगावल जिंदगी और शांति है। प्रिय मित्र, शारीरिक मन के अर्थ जानतनी परमेश्वर से अलग जिंदगी बितावल। शरीर पर मन लगावे वाला से मतलब बा वो आदमी जवन की परमेश्वर के सहभागिता से वंचित बा और वो शारीरिक मृत्यु है। शारीरिक और आत्मिक मृत्यु दोनों, पर एकरा विपरीत वो आत्मा जौन की विश्वासी में निवास करले उनका जिंदगी में शांति और जिंदगी दोनों ले आवेले।
मित्र, हमनी के जब पाप करी न जा तो हमनी के अपना पाप के मान के उनका सामने आइल बहुते जरूरी होला, ताकि ऊ फिर हमनी के पवित्र कर सकस और यह तरी परमेश्वर से हमनी के पुण्य मिलन हो जाला और हमनी के फिर उनका सहभागिता में आ जाई न जा। जिंदगी के मतलब है परिपूर्णता, जौन की सब योग्यता रहित बा। शांति से तात्पर्य बा प्रशांति, वर्तमान और भविष्य के चिंता से मुक्त, आजाद। मित्र, अब ये बात के खातिर रउआ पूरा निश्चिंत हो जाए कि रउआ परमेश्वर की संतान होके यदि रउआ शारीरिक की जिंदगी बिता रहल बानी तो रउआ परमेश्वर के साथ राउर कोनो सहभागिता नइखे। मित्र, ध्यान कुटीर में प्रभु यीशु शमौन पतरस से का कहले, यदि हम तोहरा गोड़ के ना धोई तो हमरा साथे कोनो साझा नइखे। ई बात यूहन्ना 13 अध्याय के 8 पद में लिखल बा। मित्र, एकर मतलब ई बा कि यदि हम और रउआ हरदम पाप की जिंदगी बितावत रहब जा तो ऊ हमनी के साथे कोनो सहभागिता ना रखी हैं तथा हमनी के साथे मेल जोल ना रखी हैं। ऐसे हमनी के का करे के चाहिए? पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में हमनी के अपना पाप के माने के बहुते जरूरी बा। एकरा आगे के कार्य प्रभु जी खुद करी हैं। मित्र, हमनी के पुराना स्वभाव बड़ा ही दुष्ट स्वभाव है। ई हमनी के निराशा के ओर ले जाला। ऐसे हमनी के मसीह यीशु के जरूरत बा, आवश्यकता बा। मित्र, ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह ईसाई सब के परमेश्वर ना हवे, पर जे उनका पर विश्वास करेला और जे उनकर अनुसरण करेला उ सब मसीही कहाला। ई ऊ ह जेकरा के परमेश्वर आपन संतान होखे के अधिकार दिहले। ई रउआ भी हो सकतानी। मित्र, आई पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ तो रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी रोमियो के पत्री 8 अध्याय 7 और 8 पद ये तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, काहे कि शारीरिक मन तो परमेश्वर से दुश्मनी करेला, उ ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन बा और ना ही हो सकता। जौन शरीर बा उ परमेश्वर के प्रसन्न तथा खुश नहीं कर सकत। मित्र, सत्य तो ई बा कि आदमी परमेश्वर के दुश्मन है, काहे कि उ परमेश्वर के दुश्मन के मित्र बन गइल बा। पर ध्यान रखी, परमेश्वर के दुश्मन राउर दोस्त मित्र नहीं हो सकत। मनुष्य केवल अपना पाप ही में मृतक नहीं खे, बल्कि ऊ परमेश्वर से विद्रोह करेला। ऊ धार्मिक बने के प्रयास करेला, पर सच्चा परमेश्वर तथा उनका बेटा से दूर रहेला। अब यदि यह वर्तमान दशा में आदमी के स्वर्ग पहुंचा दिहल जाए तो ऊ भी विद्रोह करी, परमेश्वर के सामने विद्रोह पत्र प्रस्तुत करी हैं और वही तरी जौन तरी याकूब अपना स्वाभाविक जिंदगी में परमेश्वर के दूत से रात भर कुश्ती तथा पहलवानी करत रहन, यानी कि मल्ल युद्ध कैलन, पर ऊ जीत ना सकले। उनकरा सामने झुके के पड़ल और ऊ आपन हार के स्वीकार कैले। जौन कुछ शरीर के द्वारा पैदा होला ओकरा के परमेश्वर यहोवा स्वीकार ना करेलन। मनुष्य के धर्म के काम, सभ्यता, संस्कृति तथा मनुष्य के प्रगति सब शरीर देह के कार्य है, जौन की परमेश्वर के नाकी में दुर्गंध
फैलावेला। परमेश्वर कहलन, हम तोहरा कार्य के जानतानी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 और 16 पद में देखल जाओ, हम तोहरा कार्य के जानतानी कि तू ना तो ठंडा हवा ना गरम। भला होखित कि तू ठंडा और गरम होखित, ऐसे तू गुनगुना हवा, ना ठंडा हवा ना गरम। हम तोहरा के अपना मुंह से उगिल दे। प्रिय मित्र, और एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही। हाँ तो उनमें देखी रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 9 पद इस तरी से बता रहा बा, यदि सही में परमेश्वर की आत्मा तोहरा में बसेला तो तू शरीर में ना वरन आत्मा में हवा। पर यदि केहू मसीह के आत्मा ना होखे तो ऊ उनकर नहीं खे। दूसरा शब्द में कहल जाए, पर यदि केहू में मसीह के आत्मा ना होखे तो ऊ उनकर ना होई। मित्र, रोमी विश्वास पावल लोग हमें हम यह पद के यह तरी देखी, पढ़ी, समझी और सुनी। पर अब शरीर में ना हवा पर आत्मा में हवा, काहे कि परमेश्वर के आत्मा तोहरा में वास करेला। ई वास्तविक परख तथा वास्तविक जांच है। पर यदि केहू में मसीह के आत्मा नहीं खे, ऊ मसीह के ना ह। एगो वास्तविक विश्वासी, एगो सच्चा विश्वासी के पहचान ई है कि ओकरा में परमेश्वर के आत्मा वास करेला। यहाँ तक कि संत पौलुस ओह शारीरिक कुरिन्थियों से कहताड़े कि तोहरा में परमेश्वर की आत्मा निवास करेला। पहला कुरिन्थियों 6:19 में। मित्र, और जब वो पहला हाली इफिसुस नगर गोलन तो वो विश्वासी सब में एगो खास तथा एगो विशेष चिन्ह के अनुपस्थिति देखले। प्रीतों के काम 19 अध्याय के 1 से 6 पद में वो उनका से पूछले, का तू विश्वास ले आवत समय पवित्र आत्मा पौले रह या पौला? वो एकरा बारे में सुनलहू भी ना रहन। तब पौलुस उनका से फिर सवाल कर रहल बने, तब तू किकर बपतिस्मा ले बड़ा? वो बतौले, यूहन्ना के। मित्र, यूहन्ना के बपतिस्मा मन फिराव के बपतिस्मा रहे। एकर संबंध प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अवला से ना रहे। तब उनका के मसीह के सुसमाचार सुनौले, तब वो मसीह के स्वीकार कैले और उनका नाम में बपतिस्मा लेले और पवित्र आत्मा प्राप्त कैले। प्रिय मित्र, एगो विश्वासी जन नया सृष्टि है। अब का रउआ हमरा से प्रेम करतानी और उनका आज्ञा के पालन के तत्पर रहिना या उनकर विरोध करिना? मित्र, या उनकर विद्रोही बन जाइना? प्रिय भाई बहन, यही अध्याय के 10 और 11 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी, यदि मसीह तोहरा में बाणे तो शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जिंदा बा। यदि उनकर आत्मा जवन की यीशु के मृतक में से जिंदा कैले तोहरा में निवास करलन, तो वो मसीह यीशु के मृतक में से जिंदा कैलन। तोहरा मरणहार देह के भी अपना आत्मा के द्वारा जौन की तोहरा में वास करला जिंदा करी है। प्रिय मित्र, दूसरा शब्द में अब यदि मसीह यीशु में बा तो शरीर सही में पाप के कारण मुअल बा। अब जबकि हमनी के मसीह में बानी जा, जब मसीह मरले तो हमनियों के भी उनका साथे मुँह गनी जा, काहे कि मसीह हमनी के शरीर धारण कैले। ऐसे हमनी के अपना शरीर के अर्थात अपना अंग के परमेश्वर के सौंपे के जरूरत बा।
आवश्यकता बा, जिसे कि हम रोमियो 6 अध्याय के 11 पद में देखनी है जा। यही तरी तुम अपना आप के पाप के खातिर मृतक मसीह यीशु में परमेश्वर खातिर जीवित समझा। ऐसे पाप के अपना मरणहार शरीर में प्रभुता ना करे दा कि तू उनका लालसा सबके पूरा करा। प्रिय मित्र, ऐसा मत कहिए कि हम ई अमुक कार्य जरूर करब। ध्यान रखी, ये विश्वासी के भाषा ना है। देखी संत पौलुस का कर रहल बने अपना भाषा में। ध्यान दही गलतियों 2 अध्याय के 20 पद में, हम ना मसीह हमरा में जीवित बने। प्रिय मित्र, आज यदि रउआ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उपस्थिति के आभास नहीं की करत और रउआ भीतरी परमेश्वर के सेवा करे के इच्छा नहीं की करत, तब ई रउआ खातिर बढ़िया होई कि रउआ पौलुस के सलाह के अनुसार कार्य करी। का है उनकर सलाह? 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 5 पद, खुद के परख। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु ई चाहलन कि हम ई बात भली भांति जान ली और ध्यान रखी कि हमने के मसीह में बानी जा, जैसे कि कुरिन्थियों 1 अध्याय के 27 पद में बतावल गइल बा। मसीह यीशु हमनी में वास करलन। प्रिय मित्र, यदि रउआ के ई पक्का तथा निश्चय नहीं खे कि मसीह हमारा में बाणे, तब मसीह रउआ के न्योता देले बाणे। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में इस तरी से एकरा बारे में बखान बा, यानी कि चर्चा भइल बा। देखा, हम दुआरी पर खड़ा खटखटावतानी। यदि रउआ द्वार खोल देले बानी तो ऊ रउआ दिल में आ चुकल बाणे। प्रिय मित्र, ई कतना महान और सुघर और विचित्र बात बा कि एगो सृष्टिकर्ता रउआ दुआरी पर खड़ा होके खटखटा रहल बाणे। ई कतना अद्भुत बात बा। रउआ सोची कि कतना सुघर बात बा। मित्र, दिल के दरवाजा पर प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहल बाणे। अगर दिल के दरवाजा खोल दे तो प्रभु यीशु मसीह रउआ दिल में वास करी है, रउआ दिल में रही है और दिल में रह के राउर हर एक जिंदगी के चलई है, जौन की परमेश्वर के ग्रहण जोग हुई। मित्र, अगर हमार बात सुन रहल बानी तो आजू यही घरे प्रभु यीशु मसीह के चरण में आ जाई और अपना बंद दरवाजा के, बंद द्वार के प्रभु खटखटा रहल बने और वो द्वार के खोल दी, ताकि प्रभु यीशु मसीह रउआ दिल के दरवाजा में घुस के राउर हर एक चीज के नियंत्रण में कर सकस। प्रिय मित्र, यदि रउआ खोल दिले बानी तो रउआ दिल में आ चुकल बाणे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ पूरा परिवार के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।